नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लोकल नोबल इंजीनियर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को गजब का नॉलेज मिलने वाला है। देखिए ऐसा क्यों। ये जो मेरे पास फ़ोन है, ये वीवो का फ़ोन है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही गजब का है। ठीक है ना। तो ध्यान से वीडियो को देखना और अच्छे से नॉलेज को समझना। देखिए दोस्तों, आप शायद ये सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं माउस के पॉइंटर से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब कि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, वीडियो रिकॉर्ड करके फिर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। सही बात है, ऐसा ही मैंने किया। इससे क्या होगा कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी और समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा। देखिए, मेरे पास अभी रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है मोबाइल रिपेयरिंग के रिलेटेड। तो अगर आपको कोर्स करना है तो मेरे पास डेड फ़ोन का कोर्स है जिसका मैंने नाम रखा है 18 पावर ऐसी बूट सीक्वेंस कोर्स। इस कोर्स के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे डीसी रीडिंग कोड, आई चार्जर रीडिंग कोड, डेड फोन को किस तरह रिपेयर किया जाता है, स्मेटिक में शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, जितनी सारी डेड फोन में जो बूट सीक्वेंस में लाइन आता है इन सभी की लाइन का, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म बताऊंगा। यूएफएस, रैम, एमएमसी, एमसीपी, सीपीयू लेटेस्ट वाला, ओल्ड वाला, सारा चीज़ें क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो कोर्स कर सकते हो। और इसके अलावा मेरे पास है चार्जिंग सेक्शन का कोर्स, 6 डीसी टू डीसी आईसी कोर्स। इसके अलावा मेरे पास है स्कीमेटिक डायग्राम का। अगर आपको स्कीमेटिक डायग्राम सीखना है, समझना है, जानना है, आप नहीं जानते तो सीख सकते हो, क्योंकि इस कोर्स में डीप लेवल का नॉलेज दिया मैंने। वैसे तो आप यूट्यूब पे ऑनलाइन पे रिसर्च करके देख के वीडियोस को, ट्यूटोरियल बहुत सारा है, देख के सीख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपकी मर्जी, स्कीमेटिक डायग्राम का कोर्स लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, इस जगह पे मेरे पास जो फ़ोन है इसमें अभी मैंने सिम नहीं लगाया है, ठीक है ना। और ध्यान पे एक चीज़ को नोटिस करके रखना, यहाँ पर मेरे पास सिम है तो हमेशा नेटवर्क सेक्शन की, मतलब कि नेटवर्क के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आता है आपके पास, उसमें क्या करना है कि आपका सिम बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ऐसा क्यों? ये जो फ़ोन है जो कस्टमर लेके आएगा वो हो सकता है, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए अपना सिम को बिल्कुल भी नहीं लगाना। ठीक है, कस्टमर को ये बोल देना कि भाई आपका सिम देना होगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इसमें अभी कोई नेटवर्क वेटवर्क नहीं है क्योंकि सिम नहीं लगाया। तो मैं पिन से इसको ट्रे को निकालूंगा और निकाल के मैं इसमें सिम डालूंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने सिम इसमें लगाया तो देखिए यहाँ पर सिम डिटेक्ट हो गया। ठीक है ना, सिम डिटेक्ट हो गया, लेकिन नेटवर्क अभी तक नहीं आ रहा है। इतने देर में नेटवर्क आ जाना चाहिए था। ठीक है, देखिए मैंने लॉक भी ओपन कर लिया। अभी देखिए नो सर्विस केस है। थोड़े टाइम वेट करते हैं और फिर देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आता है। देखिएगा आप, देखिए अभी जियो आया, जियो 4G आया, लेकिन नेटवर्क तो देखिए आप यहाँ पर, अभी देखिए बूस्ट हो गया, नेटवर्क कंप्लीट आ गया। तो इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि नेटवर्क आता है, कोई दिक्कत नहीं, नेट कभी कभार चलता है तो कभी नहीं चलता। और जब हम कॉल लगाते हैं या किसी का कॉल आता है तो उस समय क्या होता है, कॉल रिसीव करने के बाद हम अगर बात करें उससे तो क्या होता है कि उसमें आवाज़ तो जाता है लेकिन रुक रुक के जाता है, बीच में काट हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं जाता है उस पर्सन को जिसने फ़ोन किया है इस फ़ोन में। ठीक है ना। और अगर हम किसी को फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन में क्या होता है कि यहाँ पर जो रिसीवर होता है, स्पीकर छोटा सा, उसमें जो साउंड आता है ना, जो रिंग साउंड होता है, चाहे उसमें कोई कॉलर टोन हो, वो भी रुक रुक के कभी बजता है कभी नहीं बजता है। मतलब कि बीच बीच में कट जाता है आवाज़, आ जाता है आवाज़, ऐसा होता है इसमें प्रॉब्लम। और उस टाइम नेटवर्क कभी कभार फुल रहता है और कभी कभार एक ही रहता है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। इसमें अभी हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरह हमें रिपेयर करना है। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया, इसमें क्या है, वीक नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नेटवर्क तो आ रहा है लेकिन कमज़ोर है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी मैं इसमें कॉल लगाऊंगा, ठीक है ना, कॉल लगाऊंगा। अगर कॉल लगा के आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए आप फॉल्ट को समझिए। फॉल्ट को समझते हुए अगर आप काम करोगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्द काम कर लोगे। मुझे इसका प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया है, फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चेकिंग करके रिपेयर करके दिखाऊंगा। ठीक है, जिससे आप लोग सही समझ पाओ ताकि आपका टाइम बचे। चलिए देखते हैं इसमें।
देखिए मैंने इस पर कॉल लगाया और कॉल लगाने के बाद देखिए मैंने जैसे रिसीव किया, आप सुनिएगा इसमें। देखिए मैं क्या है कि इस फ़ोन से कॉल लगाया, ठीक है, देख पा रहे हो आप। अभी भी देखिए इसमें कॉलिंग लिखा आ रहा है, लेकिन इसमें रिसीव हो चुका है, ठीक है। 19 सेकंड 20 सेकंड हो चुका है। अभी देखिए इसमें रिसीव किया हुआ है कि इसमें सेकंड काउंटिंग हो रहा है। तो इसका मैंने माइक को ऑफ कर दिया और स्पीकर को ऑन रखा। ऐसा क्यों किया आप समझिए। पहले इस फ़ोन में अभी मैं बात करूँगा, ठीक है, माइक टेस्टिंग करूँगा और इसमें अगर वो सही रहता है तो आवाज़ आएगा, ठीक है। इसमें माइक मैंने क्यों म्यूट किया, इससे क्या होगा कि इस फ़ोन का जो आवाज़ है इस माइक से होते हुए इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसीलिए। चलिए देखिए, हेलो हेलो हेलो, देखिए अभी सुन रहे हैं ना आप, अभी सही आ रहा है इसमें। हेलो, देखिए अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं, अभी सही है। हेलो हेलो हेलो, देखिए सही है, लेकिन अभी इसमें एक छोटा सा दिक्कत है, जो कि क्या है कि जब हम हेलो बोल रहे हैं तो उसका क्या है कि कुछ ही सेकंड डिले हो रहा है। देखिए मैंने कॉल को काट कर दिया और फिर से मैं कॉल लगाऊंगा। देखिए अभी सुनिए आप, इसमें कभी कभार साउंड आ रहा है तो जा रहा है, ऐसा हो रहा है। रिसीव किया मैंने, देखिए हेलो, अभी सुनिए आप, अभी आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, अभी आवाज़ नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। और नेटवर्क देखिए आप, और इसमें नेटवर्क देखिए, ये जो हमारा 4G है जियो का, ये वाला है, इसमें फुल है, देख सकते हो। देखिए कोई भी साउंड इससे इस फ़ोन में नहीं जा रहा है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। चलिए ये समझ लिए आप, देख लिए कि इसमें नहीं जा रहा है आवाज़। मैं हेलो हेलो कह रहा था, कोई भी आवाज़ इसमें नहीं जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अभी सुनिए आप इसमें क्या हो रहा है। हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों आपने फोल्ड को समझ लिया कि इसमें वीक नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है। कैसे, देखिए जब हम इसमें बात कर रहे हैं, हेलो कह रहे, तो उस टाइम आवाज़ तो जा रहा है लेकिन बीच में काट हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अभी आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों एक और चीज़, इसमें यूट्यूब मैंने ओपन किया लेकिन यूट्यूब अभी नहीं चलेगा। देखिए आप, यूट्यूब नहीं चल रहा है। देखिए इसका डाटा भी ऑन है, ठीक है, देख सकते हो, डाटा भी मैंने ऑन कर लिया, लेकिन यूट्यूब नहीं चल रहा है। चलिए दोस्तों अभी फ़ोन को ओपन करते हैं और फिर हम आगे देखेंगे। तो देखिए अभी मैंने बैक पैनल को ओपन कर लिया और ये जो फ़ोन है देख सकते हो आप, एकदम फ्रेश है, इसमें कोई भी काम नहीं हुआ है। देखिए आप, सील्ड वगैरह सही है, कोई भी काम नहीं हुआ है, इसका मतलब है। मैंने सही से ओपन कर लिया इसको, और RF केबल भी कोई डैमेज नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए इसको ओपन करते हैं, ठीक है, स्क्रू को ओपन करके फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। देखिए वीक नेटवर्क का प्रॉब्लम जो है सेम टू सेम देखने को मिलता है, ऐसा ही होता है वीक नेटवर्क का प्रॉब्लम, ठीक है ना। समझिए आप बात को, वीक नेटवर्क का प्रॉब्लम कुछ इस तरह होता है और आपको भी सेम उसी तरह स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करके आगे जाना है, ठीक है। चलिए मैं स्क्रू को ओपन करके फिर अच्छे से इसको देख लेता हूँ और आपको भी बताता हूँ। तो देखिए इस जगह पे ये हमारा RF केबल के कनेक्टर है। तो इस कनेक्टर में आप देख सकते हो कोई भी कुछ भी वाटर डैमेज नहीं है, और इसमें जो लाइनिंग है, प्रिंटेड जो लाइन है, इसमें जो सर्किट में लाइन है वो भी सही से दिख रहा है, कोई भी डैमेज नहीं है। देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया RF केबल के कनेक्टर को, और इस साइड से मदरबोर्ड से भी निकाल लेता हूँ, और इसमें भी कोई डैमेज नहीं है दोस्तों, ये मैंने स्क्रैच लगाया है इसलिए। चलिए अब मल्टीमीटर से इस RF केबल को चेक करते हैं, बीप रीडिंग आता है कि नहीं आता है। इस RF केबल की वजह से भी कुछ इस टाइप का वीक नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसको सही से बीप रीडिंग लेना है, बीच वाला जो पॉइंट है उससे दूसरी साइड की बीच वाला पॉइंट में बीप रीडिंग आएगा, 00 आएगा तो सही है। और इस साइड में जो मेटल है इसमें से और उसी कनेक्टर में, मतलब कि उस साइड में सेम आना चाहिए बीप रीडिंग, तो सही है, ठीक है। अगर बीप रीडिंग के साथ कोई मिली ओम आता है या फिर ओम रीडिंग मतलब कि रेजिस्टेंस शो करता है, तो इसका मतलब RF केबल सही नहीं है, लूज है, ख़राब है, चेंज करना या फिर जंपर करना है, ठीक है। तो आप सुन सकते हो बीप रीडिंग आ रहा है। देखिए मैंने दोनों को चेक कर लिया, सही है, बिल्कुल भी बीप रीडिंग आ रहा है। और इस साइड पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पर जो हमारा लाइन है, ये लाइन भी सही है, यहाँ पर आ रहा है। देखिए ये हमारा कनेक्टेड है,
ये भी कनेक्टेड है इस कोयल के थ्रू, ठीक है। देखिए ये हमारा लाइन सही है, ओके है। और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, फिर इसके बाद और एक कैपेसिटर है, ठीक है। फिर एक हमारा रजिस्टर है 0 ओम का, फिर एक कोयल है, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी जो है यहाँ पर सर्किट ओके है, जो कि LC सर्किट है ये हमारा, ठीक है। LC फिल्टर सर्किट है, ये हमारा सही है सर्किट। और यहाँ पर हमारा कनेक्टर है। तो फिर भी हम चेक करते हैं, देखिए बीप रीडिंग आ रहा है, यहाँ तक बीप रीडिंग आएगा तो सही है, और इसमें बीप रीडिंग नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, PF कैपेसिटर, पिको फैराड कैपेसिटर, ठीक है। अगर हम मल्टीमीटर को कैपेसिटर मोड पे चेक करेंगे तो ये हमारा रीडिंग आ जाएगा, इसमें कितना PF का कैपेसिटर है ये, ठीक है। तो ये मैंने चेक कर लिया, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा मेन मदरबोर्ड, तो मेन मदरबोर्ड में इस जगह पे RF केबल कनेक्ट होता है। तो यहाँ तक देखिए हम लाइन को चेक करेंगे, अभी बीप रीडिंग लेंगे। देखिए बीप रीडिंग आ रहा है, सही है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर देखिए बैक कवर को, इसमें भी देखिए मैंने सोल्डिंग लगाया हुआ है और चेक भी किया हुआ है। तो इसमें भी मैंने लगा कर देख लिया, ठीक है। इसमें भी जो हम कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। यहाँ पर भी अच्छे से कनेक्ट हो रहा था पहले, और इसके बाद मैंने सोल्डिंग को लगा के चेक किया, सेम सिचुएशन था, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को भी चेक करना है कि हमारा फ्रेम के साथ, मतलब कि मोबाइल में सही तरीके से बैक पैनल कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी कभार लोग क्या करते हैं कि मॉडिफाई कर देते हैं CC को, मतलब कि चार्जिंग कनेक्टर को, जिससे क्या होता है कि बैक पैनल अच्छे से नहीं लग पाता है। कोई दिक्कत नहीं, इसी सिचुएशन में भी आ जाता है नेटवर्क, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और आप देख पा रहे हो उसमें मॉडिफाई हुआ है कनेक्टर, तो देख लेना आप। और डुप्लीकेट जो हमारा लोकल CC बोर्ड मिलता है, ठीक है, सब बोर्ड, इसकी वजह से भी लो नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इसको भी आप देख लेना। तो हमारा बैक पैनल भी सही है। तो देखिए दोस्तों, मैंने लगभग सारी चीज़ें चेक कर लिया, ठीक है। और आपको भी सेम उसी तरह चेक करना है, ठीक है। चेक करना है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। और अभी मैं इस फ़ोन में क्या करूँगा, मदरबोर्ड में यहाँ पर जो नेटवर्क सेक्शन है, इस नेटवर्क सेक्शन की जो सील्ड है उसको निकालूंगा। निकाल के सबसे पहले RF केबल जो है वो उसमें कनेक्टेड हो रहा है, जो हमारा 2G IC, ठीक है, जो 2G IC कनेक्ट हो रहा है उसी को हम देखेंगे, PA को, 2G PA को देखेंगे, ठीक है। एंटीना PA, इसको हम एंटीना PA भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा ये हमारा प्राइमरी एंटीना है, ठीक है। और सेकेंडरी एंटीना डाइवर्सिटी होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं और फिर आगे हम देखेंगे। दोस्तों बहुत ही जल्द मैं नेटवर्क सेक्शन का कोर्स ला रहा हूँ, तो अगर आपको कोर्स करना है तो आप आराम से देख सकते हो, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। बहुत ही जल्द लॉन्च होगा, जिसका अपडेट मिलेगा कुछ ही दिन के बाद, ठीक है। तो चलिए मैं सील्ड को निकाल लेता हूँ। तो मैं सील्ड को हीट करके असेंबली मशीन से निकाल सकता हूँ या फिर कटर से काट करके निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं मैं क्या करता हूँ इसको। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अभी क्या किया कि कटर से काट कर लिया कुछ इस साइड में, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो IC है 2G IC है, ठीक है, इसको हमें चेंज करना या फिर इसमें हम देखेंगे ट्रेसिंग करके। तो मैंने देख लिया कि यहाँ तक ये कनेक्टेड सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अभी हम डायरेक्ट इसको चेंज करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा हमारा क्या होता है, नेटवर्क सिग्नल जो है आना जाना होता है। तो अगर इसमें जो है प्रॉब्लम है, ये ख़राब है, सही से एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा है, सिग्नल को नहीं दे पा रहा है, ले पा रहा है, तो इसी की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो मैं सबसे पहले इसको चेंज करूँगा, दूसरे मदरबोर्ड में से लगाऊंगा, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे अगर नहीं होता है तो ये जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए इसको चेंज करने के बाद। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हीट को सही से देना है और एयर को भी सही से मेंटेन करके रखना है। मैंने 350 हीट रखा है और एयर 50 रखा है, ठीक है। अपने हिसाब से आप आराम से अपने तरीके से काम कर सकते हो सेटिंग करके, ठीक है। चलिए अभी मैं चेंज कर लेता हूँ, दूसरे मदरबोर्ड से मैं निकाल रहा हूँ। देखिए इसको मैं लगाऊंगा, दूसरे मदरबोर्ड से मैंने निकाल लिया और इसको लगा के फिर मैं चेक करूँगा। चलिए दोस्तों मैंने लगा लिया और अभी चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ नोटिस करना कि जब हम इस तरह कोई IC को चेंज करते या फिर कुछ भी नेटवर्क सेक्शन में काम करते हैं, तो उसके बाद हमें जब चेक करना होता है तब आराम से आप सही तरीके से RF केबल को सब कुछ लगा के, बैक पैनल को लगा के फिर आप चेक करना,
ठीक है। फिर चेक करना कि ये नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपने बैक पैनल नहीं लगाया और फिर चेकिंग में लग गए, ऐसा नहीं होता है। और ये चीज़ आपको भी पता है, ठीक है। फिर भी मैंने बता दिया, जो नए टेक्नीशियन है उनको ये चीज़ के बारे में शायद पता नहीं है, इसीलिए मैंने बताया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सिचुएशन देखिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ है कि नेटवर्क तो आ रहा है, सही है, ठीक है। नेटवर्क आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम कॉल लगाएंगे और फिर चेक करेंगे। देखिए फिर से नेटवर्क, अभी देखिए चार्जिंग वगैरह सब कुछ है, वोल्टी यहाँ पर नहीं आया। फिर मैं डाटा को ऑन करके देखता हूँ। देखिए डाटा को मैंने जैसे ही ऑन किया इसमें वोल्टी आ गया। चलिए अभी नेटवर्क में भी सही है। हमारे यहाँ पर इतना ही नेटवर्क आता है, कभी कभार कभी फुल आ जाता है, फिर भी अच्छे से कॉल हो पाता है। देखिए हमने कॉल लगाया और अभी देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने माइक्रोस्कोप की कैमरा में आप लोगों को दिखाया ताकि आप समझ पाए कि ये फेक नहीं है, रियल है। देखिए मैंने कॉल लगाया, ठीक है, कॉल लगाया, रिंग भी हुआ, लेकिन कभी आवाज़ आ रहा है तो कभी कट जा रहा है, ऐसा हो रहा है इसमें। दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है सेम है, ठीक है, अभी तक सेम प्रॉब्लम है, कोई भी इसमें सुधार नहीं है। तो इसमें क्या निकलता है कंक्लूजन, देखिए इसमें अभी जो है हमारा क्या निकल के आता है कि हमने क्या क्या चेक किया, क्या क्या चेंज किया। देखिए मैंने 2G जो PA है इसको चेंज कर दिया, ठीक है, इसको चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर जो एंटीना होता है इसमें से कनेक्टेड होता है 2G PA में, ठीक है, कनेक्टेड होता है, जो कि हमारा ये प्राइमरी IC है एंटीना का। फिर इसमें से हमारा सब बोर्ड में जाता है, तो एक नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। इसका मतलब है हमने यहाँ पर RF केबल को भी चेक कर लिया, ठीक है, इस केबल को चेक कर लिया। फिर हमारा LC सर्किट, मतलब कि सब बोर्ड में जो यहाँ पर सर्किट होता है एक, ठीक है, यहाँ पर जो सर्किट होता है, कनेक्टर होता है, यहाँ पर कनेक्टर, ठीक है, इनको भी चेक कर लिया। बीप रीडिंग सही से आ रहा है। हमारा जो यहाँ पर सीरीज़ में एक कैपेसिटर होता है, ठीक है, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हमने चेक कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ से जो कनेक्टेड जा रहा है हमारा IC में, इस लाइन को हमने चेक कर लिया, ये भी सही आ रहा है। तो अभी इसका मतलब निकल के आता है कि हम इस IC को चेंज करके देख ले एक बार। तो मैंने इसको भी चेंज कर लिया, 2G PA को भी चेंज कर लिया। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिग्नल की प्रोसेसिंग होता है किस IC में होता है, RF IC में, रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर ट्रांसमिट IC होता है, ठीक है, उसको ट्रांसमिट IC कहते हैं। तो RF रेडियो फ्रीक्वेंसी IC भी कहते हैं, WTR भी कहते हैं, SDR भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उस IC को हम चेंज करेंगे, ठीक है, उस IC को चेंज करके देखेंगे। ऐसा क्यों? देखिए चेंज क्यों करना है भाई हमें, ऐसा क्यों करना है? हमारे फ़ोन में नेटवर्क भी आ रहा है, 4G भी आ रहा है, कॉल भी लग रहा है, सही है, सिग्नल वगैरह सब कुछ काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन WTR को अभी चेंज क्यों करना है? तो प्रॉब्लम हो सकता है इसमें से। क्यों? क्योंकि सिग्नल जो है इस IC में से सही जा रहा है, ये प्रोसेसिंग सही से नहीं कर पा रहा है, ये काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, ये खराब हो चुका है, वीक हो चुका है। जैसे खुद हम इंसान की बात समझ लो, हम अभी जवानी में बहुत सारा काम कर पाते हैं, तो धीरे धीरे हम क्या होता है, बूढ़े होते हैं, जिससे हमारा जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाता है। तो सेम टू सेम IC के बारे में भी सेम होगा। तो इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद देखेंगे कि सही में रिपेयर हुआ है फ़ोन या नहीं हुआ है। अगर नहीं होता है तब जाके डीपली जाएंगे, तब क्या करेंगे, देखिए TRX, ठीक है, ये हमारा डुप्लेक्सर वगैरह होता है, ठीक है, फ़िल्टर वगैरह होता है, ठीक है, बैंड पास फ़िल्टर, ठीक है, तो इनको भी हम चेक करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे चेंज करना है, कैसे चेक करना है वो भी मैं बताऊंगा। और LC सर्किट जो होता है, देखिए यहाँ पर हमारा डुप्लेक्सर लगा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से जो लाइन जाता है, ठीक है ना, एक 3 लाइन जाता है इसमें से, ठीक है, तो ये जो लाइन जाता है बीच में से एक कोयल भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, इसमें जाएगा दूसरा एक सर्किट, मतलब कि इसमें एक कोयल भी हो सकता है, ग्राउंड में लगा हुआ हो, फिर एक लगा हुआ हो, ऐसा होता है। तो ये LC सर्किट इसको कहते हैं। तो LC सर्किट किस तरह होता है, LC फिल्टर सर्किट किस तरह होता है और कितना कितना इसका अंदर टाइप होता है, सारा चीज़ें कवर करूँगा नेटवर्क सेक्शन की कोर्स में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर नहीं होता है तब आगे हम जाएंगे। देखिए अभी डाइवर्सिटी IC का कोई भी काम नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी का काम अलग है, ठीक है। अभी हमारा इसमें प्रॉब्लम जो है उसको देखेंगे। तो चलिए देखते RF IC को चेंज करते फिर देखेंगे। दोस्तों आप ध्यान से इस जगह पे देखना, ये जो है हमारा, ये जो IC है यहाँ पर लगा हुआ है, ये हमने लगाया है,
लगा के अच्छे से क्लीन किया। ठीक है, WTR 2965 IC का मॉडल है। और यहाँ पर जो सील्ड था, इस सील्ड को मैंने कैसे निकाला, थोड़ा सा हीट दिया। और आपको भी पता है जो हमारा सोल्डिंग वायर होता है या फिर सोल्डिंग होता है इसमें, ठीक है, वो उसमें अगर हम हीट दे के थोड़ा थोड़ा इसमें जो नाइफ़ या फिर कोई ट्वीज़र लगा के जो सील्ड होता है उसको निकालने की कोशिश करेंगे हीट लगा के, तो आराम से निकल जाता है। अगर हम ज़्यादा हीट करते हैं और इसको निकालते हैं तो डैमेज भी हो सकता है, बोर्ड फूल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा केस। ठीक है, ध्यान से निकलना है। और मैंने कुछ इस तरीके से निकाल दिया और अच्छे से निकल गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो RFIC WTR IC है इसको चेंज किया। देखिए ये हमारा पहले IC लगा हुआ था, चेंज किया। और ये जो हमारा पहले लगा हुआ था, ठीक है, ये हमारा पहले लगा हुआ था 2GPA और इसको मैंने लगाया। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे जो सिग्नल आ रहा था इससे भी सेम सिग्नल पकड़ रहा है, कोई इशू नहीं, इसका मतलब सही है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अभी क्या है सिचुएशन इसमें। देखिए दोस्तों, ये हमारा सील्ड था जो कि मैंने बहुत ही आसानी से निकाल दिया। ठीक है, जैसा मैंने निकाला मैंने बताया आपको कैसा निकालना है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, मैंने फ़ोन को अच्छे से पैकिंग किया और अभी मैं ऑन कर रहा हूँ और अभी देखना आप इसमें क्या होता है। देखिए यहाँ पर अभी सिम नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो सिम लगाते हैं। देखिए सिम को मैंने लगाया और आप देखना इसमें, देखिए इमरजेंसी कॉल्स ओनली, नो सर्विस, जियो 4G। तुरंत ही कुछ ही सेकंड में ये सिग्नल आ गया, यहाँ पर नेटवर्क आ गया। ठीक है, अभी देख सकते हो यहाँ पर नेटवर्क आ गया। तो अभी इसमें देख सकते हैं आप, अभी फिर से मैं इसको ट्रे को निकाल रहा हूँ और फिर से मैं लगाऊंगा। देखना आप कितना जल्दी ये नेटवर्क पकड़ता है। देखिएगा, लगाया मैंने ट्रे को और देखिए यहाँ पर नो सिम, इमरजेंसी कॉल्स ओनली, जियो 4G। देखिए अभी डायरेक्ट नेटवर्क आ गया। तो इसमें जो अभी आप देखें ना ये चीज़, देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए कुछ फ़ोन में अगर इस टाइप का प्रॉब्लम देखते हो, जैसे आप सिम की जो ट्रे है, सिम ट्रे को लगा रहे हो, ठीक है, निकाल के आपने लगाया, ठीक है, और सिम लगाने के बाद बहुत टाइम ले रहा है उसमें कि जो सिग्नल आने के लिए बहुत टाइम ले रहा है, तो उस केस में आप RF की तरफ जा सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि RF सही से प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा है और फिर हमारा वीक नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है। मतलब कि RFIC वीक हो गया, इसीलिए वीक नेटवर्क का प्रॉब्लम आया। ठीक है, इसीलिए वीक नेटवर्क का प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया इसने। तो अभी जैसे ही हमने RF को चेंज किया, सिम ट्रे को लगाया, तुरंत ही हमारा नेटवर्क चला गया। ठीक है, मतलब है ये हमारा सही हो गया फ़ोन। कैसे? चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं 198 पे कॉल लगाऊंगा और अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए तुरंत ही कॉल लग गया। ठीक है ना, तुरंत ही कॉल लग गया। देखिए वॉइस जो है यहाँ पर हमारा जो एयर स्पीकर रिसीवर जो है वो इसमें साउंड कट नहीं हो रहा है, सही है। कॉल लगाएंगे उसको भी सुनेंगे। ठीक है, देखिए कॉल लगाया, देखिए जैसे ही मैंने कॉल लगाया वैसे ही कॉल लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका मैंने स्पीकर को ऑन किया, लाउड स्पीकर। दोस्तों अभी इसमें जो है जैसे ही हम हेलो कह रहे वैसे ही तुरंत इसमें दूसरा फ़ोन में चला जा रहा है आवाज़, कोई डिले नहीं है और बिल्कुल भी बीच में काट नहीं हो रहा है। इसका मतलब फ़ोन रिपेयर हो चुका है। ठीक है, आप देखिएगा इसमें कम्प्लीटली फ़ोन रिपेयर हो चुका है। और अभी मैं YouTube को ओपन किया और अभी देखिए YouTube में सारे चीज़ें लोड भी हो रहा है, सही से चल रहा है, सारे वीडियोस की थंबनेल भी देखने को मिल रहा है। मतलब कि नेटवर्क कम्प्लीटली इसमें रिपेयर हो चुका है जो प्रॉब्लम था पहले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।